कान खोलकर सुन लीजिए। शास्त्रों के अनुसार दान का फल उसी को प्राप्त होता है जो दाता पने के अहंकार से मुक्त होकर दान करता है। फिर से सुन लीजिए, दाता पने के अहंकार से मुक्त होकर जो दान करता है उसी को दान का पुण्य मिलता है। महाभारत में एक प्रसंग है, सूर्य ग्रहण के समय ऋषियों ने एक मर्यादा स्थापित की कि इस ग्रहण पर्व के समय जो सबसे बड़ा दानी होगा उस पर मेघ छाया करेंगे। एक राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया पर मेघों ने उस पर छाया नहीं की। उसी कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय पर एक घसियारा आया था, घास छीलने वाला। उसके मन में भी दान का उत्साह हुआ। बहुत गरीब आदमी था, कोई घर द्वार नहीं था। घास छीलकर, खुरपा से घास छीलकर खरिया में भर के और बेच देता। उससे जो कुछ मिल जाता उससे आटा दाल चावल खरीद के रसोई बना के 24 घंटे में एक बार पा लेता। कोई भूखा दिख जाता तो उसको भी दे देता। इतना गरीब था। वो भी पुण्यार्जन करने के लिए आया था। उसको दान का उत्साह हुआ और उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उस घसियारे का सर्वस्व क्या था? खरिया और खुरपा। उसने खरिया खुरपा दान कर दिया। माताजी, खरिया खुरपा दान करते ही मेघों ने उस पर छाया कर दी। अब ऋषियों में शास्त्रार्थ छिड़ गया कि एक राजा ने सर्वस्व दान कर दिया, तब उसके ऊपर मेघों ने छाया नहीं की, और इस घास बेचने वाले ने केवल खरिया खुरपा दान कर दिया, इस पर मेघों ने छाया क्यों करी? उस समय ऋषियों ने निर्णय दिया कि सर्वस्व दान दोनों का है, पर एक को दाता पने का अहंकार है और दूसरे को दाता पने का अहंकार नहीं है। दाता पने का अहंकार शून्य होकर के दान करना चाहिए। इस हाथ से दान करे तो इस हाथ को पता न चले। आपने नाम सुना होगा श्री संपूर्णानंद बापू मोनी भिक्षु, सौराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे। एक उनके जीवन की घटना, सुरेंद्र नगर है ना, सुरेंद्र नगर के पास बढ़वाण है। पुराना बढ़वाण ही है, बाद में सुरेंद्र नगर बड़ा हो गया। तो सुरेंद्र नगर बढ़वाण एक ही है इस समय। तो वहां पानी की समस्या थी। इस समय तो नर्मदा जी ने कृपा करके सब दूर कर दिया। तो एक मुंबई के एक सज्जन थे मूल में गुजराती, बंबई में रहते थे। उन्होंने एक बोर कराया, बोरिंग कराई, बड़ी टंकी बनाई, मशीन लगाई और प्याऊ लगवाई और आम जनता के लिए भी पानी की व्यवस्था की। पुरानी बात है, अब तो बहुत पैसा लग जाएगा बोरिंग करने में, इतनी बड़ी टंकी बनाने में। उस समय माताजी 5 लाख रुपए खर्च हुए। तो नगर पालिका की ओर से उस व्यक्ति का सम्मान, ये बड़े भामा शाह हैं, इनका सम्मान आयोजित किया गया और सम्मान करने के लिए बापू संपूर्णानंद जी को बुलाया। वो उस समय मौन व्रत में थे, बोलते नहीं थे, स्लेट पर लिखते थे। तो एक नारियल और एक शॉल और एक माला ये संपूर्णानंद जी के सामने रखी गई कि वो भाई जो है ना, जिन्होंने ये बोरिंग कराया है, सब बनाया है, उनको पहनाने के लिए माला, एक शॉल, एक नारियल। तो संपूर्णानंद जी से कहा कि इनका आपके हाथ से सम्मान होगा। संपूर्णानंद जी को पता नहीं क्या सूझा,
उन्होंने अपनी स्लेट पर लिखा है, जिसका सम्मान होना था उसके लिए, कि भाई तू देख ले, 50 रुपए में तेरे 5 लाख जा रहे हैं। 50 रुपए में तेरे 5 लाख जा रहे हैं, मुझे सम्मान करने में कोई संकोच नहीं है, तू देख ले। और नीचे लिखा नारायण नारायण। आप बात समझे नहीं समझे कि नारियल, चादर और माला ये ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का सामान है, और तूने खर्च किए कितने? 5 लाख। तो 5 लाख दान करने के बाद 50 रुपए का सम्मान प्राप्त करके तेरे 5 लाख कट गए, रफा दफा हो गए, तो सौदा घाटे का हुआ कि मुनाफे का? बोलो। 50 रुपए में 5 लाख समाप्त हो जाए तो बहुत भारी घाटा है। उसने कहा मैं बनिया हूं, इतना घाटे का काम नहीं कर सकता। उसने विनम्रता से सम्मान अस्वीकार कर दिया और वो माला, नारियल और सौल संपूर्णानंद जी को ही उड़ा दिया। इस बात के बहुत खिलाफ रहते थे वो कि आप किसी मठ में, मंदिर में, आश्रम में कुछ सेवा करते हैं तो आप लंबा चौड़ा पत्थर क्यों लिखवाते हैं? एक जगह संत लोग बैठ के राम राम कर रहे थे, मंदिर की बात है, सच्ची घटना है। एक भगत जी आए, उन्होंने पंखा बंद कर दिया, गर्मी का समय था। तो लोगों ने पूछा, संतों ने पूछा कि भाई गर्मी पड़ रही है, आपका क्या जा रहा है भाई, आपने पंखा क्यों बंद किया? बोले आप लोग कैसे महात्मा हो, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हो। अरे भाई ये पंखा हमने लगवाया है, मैं अपने पोतों को लेके आया हूँ, पोतों का नाम इसकी पंखुड़ी पर लिखा है, चलते पंखे में तो नाम पढ़ नहीं पाएंगे, तो अपने पोते पोती को नाम पढ़ाने के लिए पंखा बंद किया है। ये पढ़ लेंगे फिर स्विच दबा दिया जाएगा, पंखा चला दिया जाएगा। इस बात को माताजी संपूर्णानंद जी कहते थे, बोले गुजराती दानी तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले ये दान प्राप्त करते हैं तो उसका सम्मान प्राप्त करने की बड़ी इच्छा होती, हमारा मंच से नाम बोला जाए, हमारी जय जयकार की जाए, और कम से कम कुछ नहीं तो हमारे नाम का शिलापट लगवाया जाए। उसमें उन्होंने इतनी बड़ी सेवा की, इसकी प्रशंसा की जाए। तो कहते इसलिए उनका किया कराया सब गुड़ गोबर हो जाता है। जब आपने दान कर दिया तो उस पर नाम लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कोई आवश्यकता नहीं। और वो कहते थे कि भगवान का नाम लिखो, गुरु जी का लिखो, संतों का लिखो, दुनिया का नाम लिखने की क्या जरूरत है? अरे भाई आपने दिया क्या? भगवान ने आपको देने लायक बनाया तब ना आपने दिया। तो भगवान ने बनाया तो सामर्थ्य किसकी है? भगवान की है। आप अपना नाम क्यों चाहते हो? भगवान का ही नाम रहेगा। कल माताजी ने एक नवयुवक का परिचय कराया, नाम उनका हम नहीं जानते, लेकिन उनका परिचय कराया कि ये बालक है और इसको बड़े बड़े भंडारे करने का बड़ा शौक है, पर इस बच्चे की एक शर्त है कि न मंच पर हमें कभी बुलाया जाए और न कभी किसी के सामने हमारा नाम लिया जाए कि मैं ये कर रहा हूं। मैं सच्ची बात बताऊं, उस बच्चे के यह संस्कार देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो गया कि निश्चित ये बालक कितना संस्कारी है, इसके माता पिता ने कैसा पवित्र संस्कार दिया इसको। वस्तुतः यही दान की मर्यादा है। बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए, दाहिने से देना चाहिए, किंतु सत्पात्र यदि सामने उपस्थित है और हमारे बाएं हाथ में वस्तु है
तो यह विचार मत करो कि बाएं से दाहिने में लेकर हम देंगे, बाएं हाथ बाएं से ही दे दो। क्यों? बोले लोभ इतना प्रबल शत्रु है दान का, यदि 100 रुपए आपके बाएं हाथ में हैं तो हो सकता है दाहिने हाथ में आते आते 50 रह जाएं। कैसे? दाहिने हाथ में आते आते आपका मन बदल जाए, आप कहें अरे 100 क्यों देना, 100 ही तो हैं, 50 दे दो तो ठीक है। और कहीं कोई प्रथम श्रेणी का कंजूस हुआ तो कहेगा अरे भाई 50 ही क्यों देना, थोड़ा और हो जाएगा तब सोचेंगे। तो वो बाएं हाथ से दाएं हाथ में, दाएं हाथ से फिर जेब में चला जाएगा, खर्च ही नहीं होगा। दान की बड़ी महिमा है, पर कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर के दान करना चाहिए। इस नृग के दान में सबसे बड़ा दोष है कर्तापने का अहंकार। और उसने कहा महाराज इतना बड़ा दाता होकर भी मुझे गिरगिट बनना पड़ा। एक ब्राह्मण की गाय धोखे से मैंने एक अन्य ब्राह्मण को दे दी। वह ब्राह्मण विवाद करते हुए आया, दोनों ब्राह्मण विवाद कर रहे थे। जिसको मैंने गाय दी थी वो कहता था गाय आपने मुझे दी, मेरी है। और जो ब्राह्मण जिसकी थी वो कहता था कि मेरी गाय मेरे गोष्ठ से भाग के चली आई, आपके गोष्ठ में चली गई, ये गाय तो मेरी है। तो मेरी गाय का दान आपने इसको कैसे कर दिया? कहते महाराज भूल हो गई, आप दूसरी गाय ले लो। ब्राह्मण हठी था, बोले नहीं दूसरी नहीं लूंगा, मेरी यही गाय मुझे चाहिए। तो जिसको दी थी उससे कहा इसको छोड़ दो, इसके बदले 100 गाय ले लो। वो इतना हठी था ब्राह्मण, बोले 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ गाय भी नहीं चाहिए, यही लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा। दोनों ही हठी थे, अपने अपने हट पर अडिग थे। नृग मौन हो गया और दोनों अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करते तो नृग सिर हिलाते। ब्राह्मणों को क्रोध आया, कहा गिरगिट के जैसे सिर हिलाता, जा गिरगिट की योनि में चला जा। महाराज सतयुग में गिरगिट बना था, अब द्वापर का अंत चल रहा है। आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। आहा, इसलिए अपने कर्तापने का अहंकार रखोगे तो कर्म के सहारे नैया पार होने वाली नहीं है।